लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज होते जा रहा है। सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला ने रविवार को सागर जिला की 3 विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला ने खिमलासा परसोन में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा बुंदेलखंड व सागर से पुराना नाता है। कांग्रेस पार्टी ने जनता को वचन दिए हैं, सरकार बनते ही वह वचन निभाएगी। सागर लोकसभा सीट पर भाजपा के पिछले सांसद बने हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं किए और न ही वह आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कांग्रेस का शासन बनाते हैं तो आपकी सेवा में दिन रात रहूंगा। गुड्डू राजा के साथ स्टार प्रचारक पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री प्रभु सिंह, बीना विधायक निर्मला सप्रे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरीश पटरिया, इंद्रभूषण तिवारी, राकेश दुबे खुरई, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलवंत सिंह राजपूत ललितपुर के साथ हजारों का जनसैलाब उमड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस सागर। परसोन गांव से यहीं से हम लोग थे, यहीं से हम लोग निकले, फिर वहां गए और जगह गए, जलवारा गए, फिर ललितपुर गए, फिर दूसरी जगह गए। सही है बात करनी पूर्व लोग। परसोन वहां गाँव है क्या नहीं है? जब हम परसोन आए हैं जैसे वहां डोंगरा है वैसे ही परसोन है, तो वहाँ पूरा आशीर्वाद मिलता है, यहाँ डबल आशीर्वाद चाहने हैं। क्या पूर्वजों के संगे संगे आशीर्वाद है, तो यहाँ एक दूसरे के चक्कर में ना पड़ के अपने बेटे को, आपके परिवार के बेटे को आशीर्वाद देना है, जी आपकी जिम्मेदारी है। हमारे सभी वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया। हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री स्वयं चौधरी जी ने कह दिया, इन सबको आप सबको बताया, हमारे बारे में बताया, पार्टी के बारे में बताया और भाजपा की बात भी बताई और चाचा ने बताई। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इन्होंने ये नहीं बताया क्योंकि यहाँ जितने चुनाव लड़ते आए हैं अभी तक, और जो अभी भी प्रत्याशी भाजपा का लड़ रहा है वो सांसद बनने की लड़ रहा है, मैं यहाँ सेवक बनने की लड़ रहा हूँ, ये नहीं बताया। मुझे सेवक बनना है इसलिए मैं लड़ रहा हूँ, ये सांसद नहीं बनना। सांसद तो आप लोग को बनना है, जो आप लोग कहेंगे वो बुरा काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धोखा किया है। 28 सालों से यहाँ राज कर रही भारतीय जनता पार्टी सांसद के रूप में, 28 सालों से सांसद है यहाँ का, 5-6 बार सांसद आपका बन चुका है। क्या कभी परसों में आया? कभी आपका काम किया? किसी का चेहरा याद है? ना आपको उसका चेहरा याद है, ना उनका उसको आपका चेहरा याद है। कभी नहीं आते वो, सिर्फ आपका वोट लेने आते हैं, वोट लेने के बाद चले जाते हैं। तो हमेशा वो अपना चेहरा भी बदल देते हैं, हर चुनाव के बाद अपना चेहरा बदल जाते हैं, इसके बदल देते कि इसने कुछ काम नहीं किया क्षेत्र में। लेकिन आप लोग को बेवकूफ बना के चले जाते हैं। दूसरा प्रत्याशी आता है वो आपको बेवकूफ बना के चला जाता है। पिछले चुनाव में 2023 में विधानसभा के चुनाव में मैं झूठ बोला था कि महिलाओं के साथ जो महिलाएं बैठी है कि 3000 रुपये देंगे। हर महिला कहीं थी नहीं, 3000 रुपये देंगे भाजपा वालों ने, 1200 रुपये देंगे। 1200 के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी बंद कर दी। अब चुनाव बाद तो पता नहीं कितने बंद कर दिए, पता नहीं चलेगा 1200 मिलना है कि नहीं मिलना है। अब लेकिन हमारी पार्टी जो वादा करती है वो निभाती है। इनने झूठ की गारंटी दी हुई है कि 15 लाख रुपए देंगे खातों में, आए 15 लाख। इन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन उद्योगपतियों को किया है, अमीरों का किया है और दूसरे व्यापारियों को किया है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। 450 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, ये झूठ बोला था। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये झूठ बोला था। महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई कम करेंगे, ये झूठ बोला था। ना महंगाई कम हुई, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, और महिलाओं पर अत्याचार जो कम होना चाहिए था वो भी नहीं किया। मध्य प्रदेश सबसे अव्वल प्रदेश है जहाँ महिलाओं का ऊपर शोषण और अत्याचार हो रहा है। तो देश में अकेला नंबर 1 प्रदेश मध्य प्रदेश है। तो ये सब जाति मध्य प्रदेश को हो रही है। खासकर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के सांसद लोग क्या करते हैं मालूम है? रिश्वत भी ले लेते हैं, कमीशन भी ले लेते हैं, है कि नहीं महाराज? आपके सरपंच भी होंगे, जो भी सरपंच होंगे उनको मालूम होगा। अगर सरपंच के लिए पैसा देंगे, अगर 20 लाख रुपए का पहले 5 लाख दे जाओ, 25% हमें दे जाओ, ये है। मैं आपसे गारंटी देता हूँ, गुड्डू पूरा का पूरा पैसा आपके पास आएगा, आपका पूरा क्षेत्र लगेगा।
इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो यहाँ के क्षेत्र के लिए बेरोजगारी की बातें लोग करते हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने गारंटी दी थी कि 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारी खत्म करें, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। अरे बीना रिफाइनरी बगल में लगी है, वहाँ कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? हमारे चाचा पंडू जी बीना रिफाइनरी लेके आए थे जब नरसिम्हा महाराज सरकार थी, दिव्य सिंह मुख्यमंत्री थे, ये लड़ झल के ले आए थे, हरदा बजा रही थी फैक्ट्री, हरदा बजा रही थी तो आप लोग लड़के लाए थे। इन लोग की मंशा ये थी कि यहाँ के रोजगार, यहाँ के लोगों को, नौजवानों को, युवाओं को काम मिले, ये उनकी मंशा थी। भारतीय जनता की पार्टी की मंशा क्या थी? आपका बेरोजगार बनाना, रोजगार नहीं देना, बाहर के लोगों को रोजगार देना। 100 आदमी काम कर रहे होंगे तो 95% 95 लोग बाहर के लोग काम कर रहे हैं, 5% लोग यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। बेटा आपका है, आप सांसद बनाओ, यहाँ 50% ज्यादा आपका आदमी वहाँ काम करेगा। मैं आपसे बात करता हूँ, चिंता मत करना, सरकार बनने वाली है, लड़ाई होगी, लड़ झल के मैं काम कराऊंगा। और किसानों की बात कांग्रेस पार्टी करती है, किसानों के लिए कहा है सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, ये हमारी पार्टी ने वादा किया है। जब सरकार बनी थी पहले तब भी किसानों का कर्जा माफ किया था, तो लाल जी की सरकार बनी थी तब भी किसानों का कर्जा माफ किया था, अभी सरकार बनने वाली है तब भी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। MSP लागू होगी, उचित दाम मिलेगा, और फसल बीमा का जो मुआवजा होगा वो भी मिलेगा, 30 दिन के अंदर मिलेगा, आपके खातों में आएगा फसल नुकसान का। ये आप चिंता मत करना, चिंता आपको नहीं करना, चिंता कांग्रेस पार्टी करना है, आपके बेटे गुड्डू राय करना, आपके लोगों की मदद करना है। भाई ध्यान रखना, रोजगार की व्यवस्था मैं करूंगा। यहाँ से पलायन हो रहा है, यहाँ के लोग बाहर काम करने जाते हैं, बाहर लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं, बड़े दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, उस व्यवस्था को भी रोकना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग देख रहे होंगे वो काम करने बाहर जाते हैं, लेकिन सुख दुख